हेलो स्टूडेंट, मैं दीप शर्मा ई लर्निंग क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बेटा, आप लोगों ने सेट की डेफिनेशन सीख रखी है। आप लोगों ने सीख रखा है कि सिंगलटन सेट क्या होता है। बेटा, आप लोगों ने सीख रखा है काउंटेबल सेट क्या होता है। आप लोगों ने सीख रखा है अनकाउंटेबल सेट क्या होता है। सेट के हम लोग नेक्स्ट टाइप पे डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बेटा हमारा होता है नल सेट या फिर एम्प्टी सेट। आज हम लोग स्टडी करेंगे नल सेट के बारे में। तो बेटा आप लोग आज सीखते हैं नल सेट क्या होता है। तो सबसे पहले हम नल सेट की बात करते हैं। तो नल सेट का मतलब होता है कि एक इस तरीके का सेट जिसमें एक भी एलिमेंट लाई ना कर रहा हो। तो इसकी अच्छी डेफिनेशन बनती है अ सेट which have none element in it, यानी एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होते हैं उसको हम बोलते हैं नल सेट। इसका जो नोटेशन होता है प्यारे बच्चों वो फाई होता है। अगर हम लोग इसके नोटेशन की बात करें तो सेट को जो डिफाइन किया जाता है वो फाई से डिफाइन किया जाता है। और अगर हम इसकी दूसरे नोटेशन की बात करें तो हम केवल और केवल करली ब्रैकेट लगा के इसको हम छोड़ सकते हैं। या तो बेटा हम लोग केवल करली ब्रैकेट लगा के इसको छोड़ दें, या तो फिर हम लोग फाई नोटेशन लिख के छोड़ दें, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये एम्प्टी सेट की बात की जा रही है। अब एम्प्टी सेट में किस तरीके के सेट होंगे जिन पे हम लोग मतलब एलिमेंट्स नहीं रख सकते। बेटा आप लोगों को ये समझना है कि मतलब जो भी सेट पूछा जा रहा है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हमारे एक भी एलिमेंट उस सेट पे लाई नहीं कर रहे हैं तो आप लोगों को ये समझ लेना है कि उस सेट पे उस कंडीशन को ना सेटिस्फाई करने का एक ही कारण है कि उस सेट हमारा नल सेट है। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल हम लोग सीखते हैं। सपोज हमसे बोला जा रहा है कि आपको एक सेट डिफाइन करना है जिसमें बोला जा रहा है कलेक्शन ऑफ ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर। अब आप बताइए बेटा कौन से ऐसी नेचुरल नंबर होती है जो नेगेटिव होती है। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या मिलेगा, नल सेट। यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले कोई भी ऐसे नंबर नहीं है जो इस पे हम लोग लेके आ सकें, इसलिए इस तरीके के सेट को हम लोग बोलते हैं नल सेट। ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल हुआ। फॉर एग्जांपल हम सेकंड की बात करें, हमसे बोला बी कोई एक सेट दिया हुआ है और हमसे बोला है कुछ इस तरीके से एक्स हमारा नेचुरल नंबर अप्लाई कर रहा है। बेटा एक्स कैसा हमारा नेचुरल नंबर अप्लाई कर रहा है और उन्होंने बोला कि जो एक्स है वो हमको सोल्यूशन देगा x² + 3 = 0। आप समझे। अब हमसे बोला जाए कि किस तरीके का सेट जो सोल्यूशन सेट हमारा नेचुरल नंबर दे, और इन्होंने बोला है कि जो हमको नेचुरल नंबर मिलने वाला है वो इस क्वाड्रेटिक से मिलने वाला है। अब ये क्वाड्रेटिक हमको डिपेंड करवाएगी x² + 3 = 0। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो x² + 3 हमको मिलने वाला है बेटा 0। x² मिल जाएगा -3 और x की वैल्यू हमको मिल जाएगी √-3, यानी हम इसको बोल सकते हैं √3i। अब बेटा यहाँ पर समझने वाली बात ये कि ये जो x है हमारा, ये हमारा इमेजिनरी नंबर से बिलोंग कर रहा है, विच इज बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर कभी भी नेचुरल नंबर हो नहीं सकते। यानी जो हमारा सबसे पहले तो हमारी ये जो x है वो हम इस कंडीशन से होल्ड करवाएंगे। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब जो x है हमारा वो इस पर लाई नहीं कर रहा है, यानी हमारे पास कोई भी ऐसे सोल्यूशन सेट नहीं मिलने वाले हैं जो x² + 3 को सेटिस्फाई करे। ऑलराइट, तो यानी यहाँ पर जो हमको बी मिलने वाला है वो बी हमको मिलने वाला है नल सेट या फिर फाई सेट। फाई सेट मतलब फाई मतलब फाई इज द नोटेशन ऑफ द नल सेट, यानी या फिर हम लोग यहाँ पर करली ब्रैकेट को लगा के छोड़ देंगे, या तो फिर हम लोग बेटा क्या लिखने वाले यहाँ पर फाई लिखने वाले। तो इस तरीके के आप समझ सकते हैं कि नल सेट की डेफिनेशंस क्या होती है और नल सेट हमारा क्या होता है। और उसके लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स हमने दिए, 2 एग्जाम्पल्स मैंने दिए, एक एग्जाम्पल और दे रहा हूँ, आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सपोज हमसे बोला सी एक कोई सेट दिया हुआ है, हमसे बोला जा रहा है कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर which satisfy
हम सो नजर की एक कंडीशन हमसे बोली गई है, एक्स हमारा को ये किसी पर्टिकुलर प्राइम नंबर की बात की जा रही है, वेयर एक्स बिलोंग्स टू प्राइम नंबर, हम उसको कंप्लीट करें, एक्स बिलोंग्स टू प्राइम नंबर, ये हमसे प्राइम नंबर की बात की जा रही है। बोला जा रहा है एक्स हमारा प्राइम है और 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। बेटा 2 और 3 के बीच में हमारे पास केवल रेशनल नंबर या फिर इरेशनल नंबर लाई करेंगे। 2 और 3 के बीच में हमारे पास कोई भी प्राइम नंबर लाई करने वाला नहीं है, यानी 2 और 3 के बीच में हमारे पास केवल और केवल फ्रैक्शन मिलेंगे। प्राइम नंबर भी हमारे पास एक काउंटेबल नंबर होता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी ऐसा सेट पे एलिमेंट नहीं मिलने वाले हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, यानी जो हमारा एग्जांपल 3 है, यानी ये भी हमारे नल सेट को डिफाइन कर रहा है, यानी एक भी नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। इस तरीके से बेटा हम लोगों ने सीखा कि नल सेट क्या होता है। फर्दर अब हम लोग बेटा डिस्कस करेंगे सबसे पहले इक्वल सेट, फिर हम लोग सीखेंगे इक्विवेलेंट सेट, उसके बाद हम लोग सबसेट सीखेंगे, पावर सेट सीखेंगे वगैरह वगैरह। इसको सीखने से पहले हम लोग दो अच्छी सी चीज़ें अपने दिमाग में रखेंगे कि कार्डिनल नंबर क्या होता है, कार्डिनल नंबर का नोटेशन क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कार्डिनल नंबर। अगर आपको अगर सीखना है कि आपके पावर सेट क्या होंगे, आपके पास अगर कंपेयर करने की बात की जा रही है जिनको हम इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं हमारे पास और हमारे पास इक्वल सेट क्या होते हैं, तो उसके लिए हमको बहुत अच्छे समझना होगा कि व्हाट इज कार्डिनल नंबर। ये कार्डिनलिटी ऑफ सेट रिप्रेजेंट करता है कि किसी एक सेट में हमारे पास कितने एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं। सपोज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कार्डिनल नंबर की। कार्डिनल नंबर क्या होते हैं बेटा? कार्डिनल नंबर का मतलब वो होता है कि अगर हमने कोई एक सेट लिख दिया, हमने बोल दिया 1 3 5 7 9, अब हमसे बोला जा रहा है कि इस सेट की कार्डिनलिटी बताइए या इस सेट के कार्डिनल नंबर्स आप बताइए। तो कार्डिनल नंबर्स का मतलब होता है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सर्टेन सेट, किसी भी सेट के जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, यानी उनकी जो एलिमेंट्स की जो काउंटिंग होती है बेटा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर बोलते हैं। यानी अगर मैं इसके कार्डिनलिटी की बात करूं या इसमें कार्डिनल नंबर अगर मैं पूछूं तो इसमें कार्डिनल नंबर बेटा कितने मिलने वाले हैं? जितने एलिमेंट्स उस पर होंगे। यानी अगर हम काउंट करें इसमें 1 2 3 4 5, यानी सेट ए में कितने टोटल एलिमेंट्स आ रहे हैं बेटा? सेट ए में टोटल एलिमेंट्स आ रहे हैं 5, यानी इसकी जो कार्डिनलिटी हो गई वो 5, यानी हमारा जो सेट ए का कार्डिनल नंबर हो गया 5 है। हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एन ए से। एन मीन्स हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ऑलराइट, तो यानी एन ए उसकी कार्डिनलिटी को रिप्रेजेंट करता है और एन ए इक्वल कितना हो गया? 5, यानी हमारे पास जो टोटल नंबर्स हैं इस सेट में वो कितने हैं बेटा? 5, दैट इज द कार्डिनल नंबर। ऑलराइट, सपोज हमसे बोला जा रहा है द कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। मतलब इंग्लिश अल्फाबेट में कितने वॉवेल्स होते हैं उनका कलेक्शन हमसे पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि सेट एक इस तरीके का सेट हमको लिखना है कि जिसमें बस वॉवेल्स है। तो बेटा वॉवेल का कलेक्शन क्या हो जाएगा? आपने पढ़ रखा है AEIOU। जनरली हमारे पास यहाँ पर हम लोग स्मॉल लेटर ही डिपेंड करेंगे। मैंने आपको सिखाया है कि जो स्मॉल लेटर्स होंगे वो हमारे एलिमेंट्स में जाएंगे। इन केस अगर आपसे क्वेश्चन पे ही अल्फाबेट लिख रखा है तो हम लोग अल्फाबेट का यूज करेंगे, अदरवाइज कभी भी अल्फाबेट में हम लोग कैपिटल सपोज अगर कैपिटल लेटर में दिया हुआ है तभी हम लोग कैपिटल लेटर यूज करेंगे, अदरवाइज हम लोग कभी भी कैपिटल लेटर का यहाँ पर यूज करने वाले नहीं है। यानी ए हमको मिल गया AEIOU, यानी यहाँ पर हमारे पास जो टोटल मेंबर्स हैं इसके कितने हैं? 5 हैं। तो यानी इसकी जो कार्डिनलिटी मिल गई वो भी हमारे पास कितनी होगी बेटा? 5। तो यानी कार्डिनलिटी का मतलब होता है कि द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सर्टेन एलिमेंट्स, यानी किसी भी एलिमेंट सेट में कितने एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं वो हमारे उसकी कार्डिनलिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब कार्डिनलिटी के ब्याप पे हम लोग जो सेट है, 2 सेट हम लोग समझेंगे। सबसे पहला हमारा होता है इक्वल सेट। ऑलराइट, हम लोगों ने 4 टाइप से सीख रखे हैं। हम लोग 5th की बात कर रहे हैं। 5th में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज इक्वल सेट। अब इक्वल सेट की अगर हम बात करें तो इक्वल का मतलब समझ रहे हैं ना कि अगर हम किसी एक सेट को दूसरे सेट के साथ बराबरी करवाने जाएंगे तो बराबरी हमारी होती है कम से कम 2 लोगों के बीच में।
यानी यहाँ पर हमारे पास कम से कम दो चीज़ें होनी चाहिए, यानी यहाँ पर हम सेट की बात करें तो हमारे पास दो सेट होने चाहिए। तो सपोज हमने क्या किया, यहाँ पर दो सेट लिए, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। बेटा यहाँ पर ए और बी हम लोग नॉन एम्प्टी सेट ले रहे हैं। नॉन एम्प्टी मतलब हो गया कि ए और बी में कम से कम हमारे पास एक एलिमेंट होंगे, क्योंकि अगर हमको कंपेयर करना है तो कंपेयर करने के लिए हमारे पास एलिमेंट्स होने जरूरी है। तो यानी ए और बी हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट है। इस तरीके से के सेट है कि इफ एन ए इज इक्वल टू एन बी, यानी दोनों की कार्डिनलिटी इक्वल हो, एंड ए एंड बी हैव सेम एलिमेंट, यानी ए और बी के जो एलिमेंट है वो हमारे पास दोनों के एलिमेंट्स मैच करने चाहिए, और दोनों के जो नंबर्स हैं वो हमारे कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। कार्डिनलिटी का मतलब हो गया कि दोनों पर जितने नंबर हैं, सपोज अगर हमारे सेट ए में 4 नंबर्स दिए गए हैं, 4 एलिमेंट्स दिए गए हैं, तो सेट बी में भी हमारे पास 4 एलिमेंट्स होने चाहिए। सीधी सी बात है, एक समझ लीजिए, अगर हमको इक्वल सेट दिखाना है तो डिक्टो दोनों सेट हमारे पास कैसे होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए। यानी अगर हम बात करें यहाँ पर ए हमसे बोला जा रहा है कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर, ऑलराइट। तो यानी इसमें हमको क्या मिलेगा बेटा, 1 2 3 4। सेट बी हमसे बोला जा रहा है कुछ इस तरीके से, सेट बी हमसे बोला जा रहा है एक्स सच दैट एक्स लेस देन 5 वेयर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब समझिए, हमसे बोला जा रहा है एक्स सच दैट एक्स लेस देन 5 एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स इस तरीके से, बेटा भी हम आप लोगों को प्रेजेंटेशन सिखाएंगे, सेट का प्रेजेंटेशन कैसे होता है, तब हम लोग सिखाएंगे कि ये और ये इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ये बेटा ये हमारा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, ये हमारा होता है रोस्टर फॉर्म, ये हम आपको अभी डिस्कस करने वाले हैं आफ्टर द टाइप ऑफ सेट्स। तो सबसे पहले आप ये सीख लीजिए, इसका मतलब ये हो गया कि एक्स हमारा एक नेचुरल नंबर है जो 5 से छोटे हैं। तो 5 से छोटे जितने भी हमारे पास नेचुरल नंबर हो बेटा, उनको हम लोग नोट कर लेंगे। हमारे पास क्या मिलने वाले, 1 2 3 4। अब देखते हैं जरा हमारे पास सेट ए में क्या था। सेट ए में हमारे पास 1 2 3 4 मिला, और सेट बी में भी हमारे पास 1 2 3 4 मिल गया। यानी दोनों पे 4 एलिमेंट है, और दोनों के जो मेंबर है वो भी हमारे पास सिमिलर है। यानी यहाँ पर हम बोल सकते हैं ए इज इक्वल टू बी, मीन्स सेट ए सेट बी के इक्वल है। यानी इस कंडीशन को हमारे पास अगर सेटिस्फाई करने वाले सेट मिल जाएंगे कि अगर उनकी कार्डिनलिटी इक्वल हो और उन पे जो भी एलिमेंट पाए जा रहे हैं वो सेम एलिमेंट हो, तो उनको हम बोलते हैं इक्वल सेट। यानी ए इज इक्वल टू बी, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अब अगर हम बात करेंगे, जब हम लोग उसमें सबसेट की बात करेंगे, तो सबसेट में हमारे पास इक्वल सेट के कई सारे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट टाइप डिस्कस करने वाले हैं इक्विवेलेंट सेट। जैसे हम लोग इक्वल सेट की चर्चा की है, अब हम लोग बेटा यहाँ पर सीखेंगे इक्विवेलेंट सेट। अब अगर हम इक्विवेलेंट सेट की बात करें तो इक्विवेलेंट सेट का मतलब हो गया कि ओनली फॉर एन ए इज इक्वल टू एन बी, यानी इफ ए एंड बी आर टू नॉन इक्वलिटी सेट, यानी अगर हमारे पास कोई दो सेट दे दिए जाए, उन दो सेट में अगर केवल दोनों सेट की कार्डिनलिटी अगर हम लोग मैच करवा दें, यानी दोनों के कार्डिनल नंबर अगर मैच कर जाएंगे, तो उन सेट को हम लोग इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। यानी इक्विवेलेंट सेट को अगर हमको समझना है तो केवल इतना समझ जाइए कि इक्विवेलेंट सेट वही सेट हमारे हो सकते हैं जिनके एलिमेंट्स मैच करें या ना करें, उन पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास इक्वल हो। यानी इफ ए एंड बी आर टू नॉन इम्पटी सेट, then if एन ए इज इक्वल टू एन बी, अगर एन ए और एन बी इक्वल हो गए तो हम बोल देंगे कि हमारे पास जो सेट है वो हमारे इक्विवेलेंस सेट हैं। यानी उन दोनों की केवल कार्डिनल नंबर मैच हो जाए, यानी जितने मेंबर हमारे पास सेट ए में मौजूद हैं उतने मेंबर सेट बी में मौजूद हो जाए, तो बेटा हम लोग बोलेंगे कि वो सेट कैसा है, इक्विवेलेंस सेट है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बोल दिया कोई हमारे पास एक सेट ए दिया हुआ है, सेट ए में हमसे लिखा गया है ए बी
सी, डी, ई और एफ। और हमारे पास दूसरा सेट बोला गया है बी, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। अब हमसे बोला जा रहा है कि क्या ए और बी हमारे पास इक्वल सेट है या ए और बी हमारे पास इक्विवेलेंट सेट है। तो इसके लिए अगर हमको इक्वल सेट देखना है तो हमको ये देखना पड़ेगा कि दोनों सेट हमारे पास कैसे होने चाहिए, जिनकी कार्डिनलिटी इक्वल हो, जिनके कार्डिनल नंबर्स इक्वल हो और साथ में एलिमेंट्स में हमारे पास सिमिलर हो। यानी यहाँ पर एक सेट में अल्फाबेट है, दूसरे में न्यूमेरिक है, यानी ये हमारे दोनों सेट इक्वल सेट तो नहीं हो सकते। हमें चर्चा करनी है, हमें देखना है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट की कार्डिनलिटी ही केवल हम लोग चेक करेंगे, यानी इक्विवेलेंट सेट के लिए हम लोग देखेंगे सेट ए और सेट बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि एन ए क्या है। एन ए मतलब कार्डिनलिटी ऑफ ए। तो ए में कितने कार्डिनल नंबर बेटा, 3 और 3 6। एन बी की बात करें तो 3 और 3 6, यानी एन बी में भी हमारे मतलब बी पे भी हमारे पास कितने हैं, 6 एलिमेंट है। यानी जब हमारे पास दो सेट की कार्डिनलिटी इक्वल हो जाती है तो दोनों सेट इक्विवेलेंट सेट बोले जाते हैं, बजाय उनमें एलिमेंट्स हमारे पास सिमिलर हैं या नहीं है। ऑलराइट स्टूडेंट, तो इक्विवेलेंट सेट के बाद हम लोग अब सबसेट पे डिस्कस नहीं करने आ रहे हैं, हम लोग डिस्कस करने आ रहे हैं पहले थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं हमको सीख लेना चाहिए। उसके बाद हम लोग फर्दर फिर न्यूमेरिकल्स पे आ जाएंगे, आगे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग कुछ छोटी छोटी चीज़ें समझ लेते हैं कि हम लोग जो इस सेट को डिफाइन करते हैं, उन सेट को डिफाइन करने के लिए हम लोग जो अभी तक आप लोगों को कुछ कहीं लैंग्वेज लिख देते थे, कहीं मतलब इस तरीके के हम सिंबॉलिक न्यूमेरिकल लिख देते थे, तो उनको हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन या प्रेजेंटेशन ऑफ सेट। हम लोग बाकी के सेट के जो देखो इंपॉर्टेंट जितने हमारे टाइप्स थे वो मैंने डिस्कस कर दिए। जो इंपॉर्टेंट अभी भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट मेरा बचा हुआ है सेट का, जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर जो टाइप्स में, जिसको हम लोग बोलते हैं सबसेट। तो सबसेट को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, सुपर सेट डिस्कस करेंगे हम लोग, उसके आगे पावर सेट डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग पहले छोटा सा एक पार्ट में बीच में लेके आ रहा हूँ जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ सेट। पहले हम लोग प्रेजेंटेशन सीखेंगे सेट का, उसके बाद हम लोग फर्दर कंटिन्यू करेंगे, जिससे आप लोगों ने जितने सेट के टाइप्स पढ़ रखे हैं उसके बाद हम लोग, क्योंकि अब आगे की जितने भी हमारे पास काइंड से उन सब में हमारे पास न्यूमेरिकल्स स्टार्ट हो जाएंगे, इसलिए मैं उसको अभी थोड़ा सा उस पार्ट को रोक रहा हूँ। और हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं प्रेजेंटेशन ऑफ सेट। अगर हम लोग सेट को डिफाइन करने आ रहे हैं, फिर हम लोग सेट्स को डिफाइन करने आ रहे हैं, तो अगर हम प्रेजेंटेशन लेके आएंगे तो किस तरीके से हम लोग सेट को डिफाइन करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बेटा ये समझ ले कि हमको कलेक्शन को सेट में कन्वर्ट करना है। तो सेट को कन्वर्ट करने के दो तरीके होते हैं, हम लोग जो नोटेशन देते हैं या जो भी हम लोग प्रेजेंटेशन देते हैं। प्रेजेंटेशन बेटा सेट का दो तरीके का होता है। पहला सेट होता है, जो पहला प्रेजेंटेशन होता है उसको बोलते हैं हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म। ऑलराइट, दूसरा हमारा बेटा होता है टेबुलर फॉर्म। दूसरा क्या होता है बेटा, टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म को ही हम लोग यहाँ पर बेटा बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। क्या होता है, रोस्टर फॉर्म। बेटा रोस्टर फॉर्म को हम लोग बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, और हमारा दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ पर हम लोग पहले टेबुलर फॉर्म को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहले एक चीज बेटा समझ लीजिए, हमारे पास जो सेट होता है, सेट को हम लोग जो क्वेश्चन हमको मिलते हैं वो सबसे पहले एक लैंग्वेज में लिखे होते हैं। लैंग्वेज को हम लोग सेट में कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्ट करने के दो तरीके होते हैं, एक हमारा होता है टेबुलर, दूसरा होता है हमारा सेट बिल्डर। ऑलराइट, आप किसी एक में भी आंसर दे सकते हैं, या फिर जिस फॉर्मेट पे आंसर हमारा पूछा जा रहा है बेटा उस फॉर्मेट पे हम लोग आंसर देंगे। बट हमको पहले ये समझ लेना है कि व्हाट इज टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, या फिर व्हाट इज सेट बिल्डर फॉर्म। ऑलराइट, सेट बिल्डर फॉर्म को भी हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रूल मेथड। सेट बिल्डर फॉर्म को बेटा हम लोग बोलते हैं रूल मेथड। रूल मेथड का मतलब होता है कि हम क्वेश्चन में बता देंगे कि क्वेश्चन में कंडीशन क्या है। तो वो हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, यानी एक ऐसा फॉर्मेट जो सेट को बिल्डअप कर सके। टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है कि हम एक पूरा का पूरा कंटेंट उसमें लिख देते हैं, उसमें हमको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना होता है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, इसको हम लोग फॉर्मेट करते हैं। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पर सपोज हमसे बोला जा रहा है कि
सेट ए है, सेट ए हमसे बोला जाए कलेक्शन ऑफ 5 फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। ऑल राइट, अब हमको क्या करना है, हमको अब देखो ये बेटा अभी हमारे पास ये सेट है, बट सेट को मैंने ना तो इसको टेबुलर फॉर्म पे रिप्रेजेंट किया, ना तो मैंने इसको रूल मेथड पे, या फिर हम लोग ना ही इसको सेट बिल्डर फॉर्म पे लेके आए। हम लोग अब बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से लिखेंगे, दोनों तरीके हमारे होंगे, पहला टेबुलर फॉर्म, दूसरा होगा सेट बिल्डर फॉर्म। तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं टेबुलर फॉर्म पे। तो अगर हम लोग टेबुलर फॉर्म पे लिखेंगे तो वो बेटा कैसे लिखेंगे, पहले हम लोग ध्यान देंगे। हमसे बोला जा रहा है कि इस तरीके का कलेक्शन जिसमें हमारी फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स आए, उसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास क्या दिया गया है, ए हमारे पास सेट है। मैंने बोला था कि कोई भी हमारे पास फॉर्मेट हो, टेबुलर फॉर्म हो या फिर सेट बिल्डर फॉर्म हो, सबसे पहले हम करली ब्रैकेट ओपन करेंगे। करली ब्रैकेट ओपन कर दिया क्योंकि सेट को डिफाइन करने का मेथड ही यही होता है, और हमारे पास सेट को डिफाइन करने के नोटेशन भी यही होता है, आप ऐसे समझ लीजिए। अब हम क्या कर रहे हैं, हमसे जो बोला गया है उसको हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। इन्होंने बोला 5 फर्स्ट 5 और कैसी नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर हमको लिख देनी है पहली 5, 1 2 3 4 5। बेटा ये हमारा हो गया कौन सा, टेबुलर फॉर्म। यानी हमने क्या कर दिया, पूरे के पूरे एलिमेंट हमने एक कंटेंट वाइज लिख दिए, इसको हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। दूसरा हमारा होता है बेटा सेट बिल्डर फॉर्म। अगर हम लोग इसको सेट बिल्डर फॉर्म पे अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बेटा, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा आप लोगों को समझने के लिए, क्योंकि इसमें आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ सकती है। तो आप सिंपल ऐसे समझेंगे, सबसे पहले अगर हम लोग सेट बिल्डअप करते हैं तो बिल्डअप करने के लिए हमारे पास एक जनरल एलिमेंट होता है। उस जनरल एलिमेंट को मैं बोल देता हूँ एक्स। इसको हम लोग आर्बिट्ररी एलिमेंट भी बोलते हैं। ऑलराइट, कुछ लोग इसको आर्बिट्ररी बोलते हैं। ऑलराइट, तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसको आर्बिट्ररी एलिमेंट बोलते हैं। तो आर्बिट्ररी एलिमेंट का मतलब हो गया कि एक ऐसा एलिमेंट जो ना तो कांस्टेंट, आप समझिए, ना तो ये कांस्टेंट हो ना तो ये वेरिएबल हो। यानी हमारे आर्बिट्ररी का मतलब मेनली ये होगा कि हमारे अकॉर्डिंग वो वेरी करे, होगा वेरिएबल बट वो अपनी वैल्यू लेकर नहीं आएगा, वो हमारे अकॉर्डिंग चलेगा, इसलिए इसको हम आर्बिट्ररी एलिमेंट बोल रहे हैं। तो यानी इसमें हम क्या बोलेंगे, हमसे बोला जा रहा है कि आपको फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर लिखने हैं। तो नेचुरल नंबर के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एलिमेंट, जनरल एलिमेंट लेंगे, दैट इज एक्स। हम लोग यहाँ पे लगाएंगे सच दैट, इसका मतलब होता है बेटा सच दैट एक्स इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इन्होंने बोला था कि हम सेट को बेटा बिल्डअप कर रहे हैं, तो वो सारी की सारी चीजें दिखा देंगे जो हमसे बोला गया, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब प्रॉपर्टी क्या है, अब हमको क्या बोला गया, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, यानी जो एक्स हमारा होगा वो हमारा क्या होगा, लेस देन 6। एक्स नेचुरल नंबर है जो 6 से छोटा है, तो 6 से छोटा नेचुरल नंबर हमको 5 तक मिल जाएगी। या इसको हम लिख सकते थे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू 5। या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते थे एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू 5 यार एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बेटा ये जो हमारे मेथड होते हैं लिखने के, इनको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। यानी हम सेट को कैसे बिल्डअप कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म या फिर रूल मेथड। यानी हमने सारे रूल्स लिख दिए कि इसमें हमको जो एलिमेंट मिल रहे हैं, जो हम लोग टेबुलर फॉर्म पे कन्वर्ट कर पा रहे हैं, जो हम रोस्टर फॉर्म पे लिख पा रहे हैं, वो कहाँ से लिख पा रहे हैं, वो हम लोग इस रूल से लिख पा रहे हैं। वो सारी की सारी चीज़ हम यहाँ पर मेंशन करके दिखा देंगे। तो बेटा ये हमारा हो गया टेबुलर फॉर्म, इसको बोलते हैं रोस्टर मेथड या फिर रोस्टर फॉर्म, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म या फिर रूल मेथड। ऑलराइट, एक और अच्छा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। हमसे बोला जा रहा है हमको इसको सेट बिल्डर फॉर्म पे भी लिखना है, हमको बेटा इसको रोस्टर फॉर्म पे भी लिखना है। बहुत अच्छे तरीके से आप समझ लीजिए। ए कलेक्शन ऑफ
collection of all vowels in इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आपके पास जितने वॉवेल्स होते हैं उन सारे वॉवेल्स का कलेक्शन आपको लिखना है। ये तो हो गया लैंग्वेज। अब मैं इसको सबसे अगर मैं रोस्टर फॉर्म पे लिखूंगा तो रोस्टर फॉर्म पे कैसे बेटा हम लेके आएंगे, ए करली ब्रैकेट ओपन करेंगे, हम वो सारे के सारे एलिमेंट यहाँ पर लिख के दिखा देंगे जो भी इस सेट के अंदर आने वाले, दैट इज रोस्टर फॉर्म। ऑल वॉवेल्स तो ए ई आई ओ यू कंप्लीट। अब यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर, बस यही हमको समझना है बेटा यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा, एक जनरल एलिमेंट लूँगा एक्स सच दैट एक्स हमारा क्या है, एक्स क्या है, एक्स बिलोंग्स टू वॉवेल ऑफ, सॉरी वॉवेल्स नहीं, वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। दैट्स इनफ। तो ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पर मुझको यहाँ पर इनइक्वालिटी लगाने की जरूरत नहीं है, ऑलराइट, क्योंकि कंटेंट ही वही है। हमसे बोला गया वॉवेल्स को लेके आना है, तो वॉवेल्स हमारे पास क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं तो हमसे बोला जा रहा है, सेट बी बोला जा रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर मैं बोल रहा हूं, ऑल पॉजिटिव इंटीजर which are less than 10। अब हमको क्या करना है, हमको सारे के सारे इंटीजर लिखने हैं जो हमारे पास 10 से छोटे हो, और कैसे लिखने, पॉजिटिव इंटीजर लिखने हैं, ऑलराइट। क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम इसको रोस्टर फॉर्म पे लिखने जा रहे हैं, तो जो हमारा रोस्टर फॉर्म हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म पे हमको सारे के सारे एलिमेंट यहाँ पर लिख देने। इंटीजर हमसे लोग पॉजिटिव इंटीजर बोले गए, तो पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या हो गया कि हमको निगेटिव इंटीजर्स सारे छोड़ देने। क्लियर, जीरो आएगा, जीरो बिल्कुल नहीं आने वाला, क्योंकि इन्होंने नॉन निगेटिव इंटीजर की बात नहीं की है, इन्होंने केवल और केवल पॉजिटिव की बात की है। तो बेटा जो जीरो होता है हमारा, जीरो को हम लोग ना तो पॉजिटिव इंटीजर में कंसीडर करते हैं, ना तो इसको निगेटिव इंटीजर में कंसीडर करते हैं, ऑलराइट। तो अगर हमसे बोला जा रहा है नॉन निगेटिव तो हम लोग जीरो कंसीडर कर सकते थे, हमसे बोला था नॉन पॉजिटिव तो हम लोग जीरो कंसीडर कर सकते थे। अगर हमसे केवल पॉजिटिव यानी कि निगेटिव की बात की जाएगी तो जीरो को लिफ्ट कर देना, यानी हमारे पास केवल वही हमारे पास नंबर बचेंगे जो नेचुरल नंबर्स है, यानी 1 2 3 4 अप टू 9। अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म पे लिखूंगा तो सेट बिल्डर फॉर्म पे बेटा क्या मिलने वाला है हमको, एक्स एक जनरल एलिमेंट है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, मैं बोल दूंगा जेड प्लस, एंड जो एक्स है वो बेटा किससे छोटा है, 10 से छोटा। तो ये बेटा हमारा हो गया रोस्टर मेथड, ये हमारा हो गया सेट बिल्डर मेथड, ऑलराइट। तो इस तरीके के हम लोग जो क्वेश्चंस हैं उनको हम रोस्टर मेथड में भी और सेट बिल्डर मेथड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास सेट का जो इनिशियल पार्ट होता है वो होता है, यही हम लोग आगे सीख रहे थे, कहीं हम लिख दे रहे थे इस फॉर्मेट पे, कहीं लिख रहे थे इस फॉर्मेट पे। तो हमारे पास सेट को डिफाइन करने के यही दो तरीके हैं, इन्हीं दो में से कोई आपको दिया जाएगा और इन्हीं में से हमको क्वेश्चन पुट अप करवाया जाएगा, ऑलराइट। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, ओके। तो आप लोग एक्सरसाइज करिए इनसे रिलेटेड, और जो भी क्वेरीज हैं वो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।